अगर मान लीजिए आपकी लाइब्रेरी नहीं होती तो ये बच्चे शहर वही लखनऊ जाते कहीं हाँ, बाहर ही जाते थे बच्चे। अच्छा। हाँ, लखनऊ, इलाहाबाद और दिल्ली जा करके रहते थे। दूसरी चीज़ थी, जैसे बाहर गए, वहाँ कोचिंग 1 साल 1.5 साल किया, अब वहाँ भी पढ़ना है और यहाँ भी पढ़ना ही है, ठीक है। सेल्फ स्टडी। तो सेल्फ स्टडी के लिए एक बहुत बेस्ट पॉइंट हो गया लाइब्रेरी। ठीक बाकी हम लोग अपना क्लासेज यहाँ देते ही हैं। ठीक है। तो ये हुआ ना कि जैसे 3-4 घंटे हम क्लास कराते हैं, उसके बाद 5-6-7 घंटे हम उनको अपना यहाँ बैठाते हैं अपने गाइडेंस में। हमारा एक टीचर वहाँ बैठता है, वो देखता है कि बच्चे कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, वो मूवी तो उस पर नहीं देख रहे हैं या सो तो नहीं रहे हैं। मतलब वो केवल लाइब्रेरी ही नहीं, वो प्रॉपर केयर टेकिंग इंस्टीट्यूशन है। हेलो, हाय, नमस्ते। आज सरप्राइज विजिट पे आया हूं मैं गोंडा में, सिवा कंपटीशन हब। गोंडा क्या, चारों मंडलों में सबसे बड़ी कोचिंग। 450 बच्चे लाइब्रेरी में, और लाइब्रेरी अगर आप देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे कि गोंडा जैसे शहर में इतना बड़ा सेटअप, 1500 से ज़्यादा बच्चे और सर की अपनी पब्लिश्ड किताबें। बात करेंगे फाउंडर अजय पाठक सर से, डॉक्टर अजय पाठक सर। देखते हैं और सुनते हैं उनके विज़न के बारे में। ये वीडियो डेडिकेटेड है उन शिक्षक के लिए जो ऑफलाइन में बहुत बड़ा करना चाहते हैं और ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन में भी बहुत कुछ करना चाहते हैं। ये कैंपस है, ऐसे इनके 3 कैंपस है गोंडा के अंदर में। ये देखिए ऑनलाइन क्लास स्टूडियो सेटअप है जहाँ पे अभी क्लासेस चल रही हैं, तो मैं एंटर नहीं करता। ये हमने स्टूडियो लगाया था कोविड के टाइम पे, ठीक है। तब से सर के साथ एक अच्छा रिलेशन, एक अच्छा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, जो कि रिश्ता अभी तक चलता चला आ रहा है। सर अंदर है क्लासरूम में, आइए कुछ बातें करते हैं और कुछ आपके लिए टिप्स भी लेते हैं कि अगर ऑफलाइन में आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। सर नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार, बहुत अच्छे हैं। आप कैसे हैं? ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल अच्छा सर जी। और देख रहा था कैंपस, हमने देखा जी जी विजुअल इतना खतरनाक है जी कि सिवा कंपटीशन हब जी कोई भूल नहीं सकता। जी ठीक है, सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत बधाई जी कि इतना बड़ा लाइब्रेरी सेटअप आपने किया। जी। आई थिंक 450 बच्चे हैं। हाँ, 450 और टोटल स्ट्रेंथ 1550 की है। हाँ, 1500 के आसपास। ठीक है, तो शुरुआत सर कहाँ से हुई? शुरुआत सर 2011 में 10-11 के आसपास हुआ। ओके। ऐसे कैजुअल कोचिंग से स्टार्ट हुई थी। ठीक है। तो पढ़ाई वगैरह कंप्लीट करने के बाद में तो उसमें पढ़ भी रहा था और पढ़ा भी रहा था, दोनों एक साथ साथ चल रहा था। अच्छा। तो स्टार्ट हो गया, स्टार्टिंग में कॉमर्स पढ़ाता था। ओके। 11, 12 और बीकॉम लेवल तक। ठीक है। फिर उसके बाद ये आया कि गोंडा में हमारे कंपटीशन सेंटर कोई नहीं है, तो वैसे ऐसे रैंडमली छुटपुट चलते थे। हाँ। तो मैंने डिसाइड किया कि 12 मंथ कंपटीशन स्टार्ट करेंगे, मतलब 12 महीने चलेगा। ओके। एसएससी, बैंकिंग, रेलवे सभी के। ठीक तो है। ये विजन लेकर के हमने स्टार्ट किया और 2-3 स्टाफ से हमने स्टार्ट किया था। ओके। आज ये जहाँ सेटअप है इससे करीब 2-3 किलोमीटर दूर था हमारा सेटअप। अच्छा। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया और धीरे धीरे जब 1-2 वाकया ऐसे जब हम लोग गार्जियन से संपर्क करते थे, जाते थे। हाँ। कि भाई साहब बच्चे को हमारे भेजिए, हम हाँ। एसएससी की तैयारी कराएंगे, बैंकिंग। तो मतलब हमको ऐसे देते थे जैसे हम मंगल ग्रह से आए हों, मतलब यहाँ गोंडा में आप तैयारी कराओगे। हाँ। फिर ये रहा कि वो कहते ना कि अगर आपका काम करने का जज्बा हो तो सब कुछ हो सकता है। हाँ। वो कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो इसी को लेकर के हम लोगों ने स्टार्ट किया और धीरे धीरे लोग जुड़ते गए, एक बड़ा अंपायर खड़ा होता गया और आज करीब ये 27-28 का स्टाफ है। अच्छा। हाँ, और 15 मतलब करीब 1500-1600 के आसपास स्ट्रेंथ टोटल है। ओके जी। सो जो बच्चे सर लाइब्रेरी में हैं, मैंने देखा है जी, ये सारे कंपटीशन वाले हैं? हाँ, टोटल कंपटीशन 10% एकेडमिक केवल हैं। अच्छा। हाँ, बाकी टोटल कंपटीशन एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, पीसीएस, यूपीएससी और डिफरेंट कंपटीशन, लेकिन टोटल कंपटीशन के बच्चे हैं। तो
अगर मान लीजिए आपकी लाइब्रेरी नहीं होती तो ये बच्चे शहर वही लखनऊ जाते कहीं हाँ, बाहर ही जाते थे बच्चे। अच्छा। हाँ, लखनऊ, इलाहाबाद और दिल्ली जा करके रहते थे। दूसरी चीज़ थी, जैसे बाहर गए, वहाँ कोचिंग 1 साल 1.5 साल किया, अब वहाँ भी पढ़ना है और यहाँ भी पढ़ना ही है, सेल्फ स्टडी। तो सेल्फ स्टडी के लिए एक बहुत बेस्ट पॉइंट हो गया लाइब्रेरी। बाकी हम लोग अपना क्लासेज यहाँ देते ही हैं। ठीक है। तो ये हुआ ना कि जैसे 3-4 घंटे हम क्लास कराते हैं, उसके बाद 5-6-7 घंटे हम उनको अपना यहाँ बैठाते हैं अपने गाइडेंस में। हमारा एक टीचर वहाँ बैठता है, वो देखता है कि बच्चे कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, वो मूवी तो उस पर नहीं देख रहे हैं या सो तो नहीं रहे हैं। मतलब वो केवल लाइब्रेरी ही नहीं, वो प्रॉपर केयर टेकिंग इंस्टीट्यूशंस है। ओके जी, कोई प्रॉब्लम हुई तो टाइम टू टाइम टीचर बैठता है, वो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर सकता है वहाँ। अच्छा, ये सारी चीजें, मतलब लाइब्रेरी विद गाइडेंस, ये चीजें। तो लाइब्रेरी में आप क्या क्या फैसिलिटीज दे रहे हैं? लाइब्रेरी में बच्चे का सेपरेट केबिन है, ओके, और लाइट सिस्टम है, एसी रूम कंप्लीट है, वाईफाई है, और मतलब बच्चे को पढ़ने के लिए जितनी भी चीजें हैं, लैपटॉप और टैबलेट छोड़ करके बाकी सारी चीजें, ये उनको अगर पढ़ना है तो लाना है, और बाकी सारी चीजें सब कुछ अवेलेबल कराई जाती है। तो आप देख रहा हूँ कि काफी अफोर्डेबल प्राइस में आई थिंक आप पूरा ऑपरेट कर रहे हैं। जी जी, ठीक है, जो कि आपने बताया कि 100 रुपए, हाँ 100 रुपए घंटे, ठीक है, पर आर पर मंथ, पर घंटे का नहीं है, पर मतलब 400-500 रुपए में आप बैठ करके आराम से महीने भर पढ़ सकते हैं। ठीक है, मतलब जितने में वाईफाई का चार्ज आ जाए उतने में आप हमारे यहाँ एसी कैंपस में बैठ के पढ़ सकते हैं। तो सर आपको नहीं लगता कि सेवा कंपटीशन ई लाइब्रेरी हब भारत के अलग अलग लोकेशन पे खुलना चाहिए और इसी में एक्सपर्टीज होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों को एक माहौल यहाँ मिल जाता है, ठीक है, और बच्चे आके एक साथ पढ़ते हैं। ठीक है, और सर बहुत सारे शिक्षक हैं जो कि ऑनलाइन में काफ़ी अग्रसर हैं, ऑनलाइन साथ साथ ऑफलाइन साथ साथ ऑनलाइन भी कर रहे हैं। जी जी, अगर उनको अपना लाइब्रेरी सेटअप करना है जी क्लासेस के साथ साथ, तो उनको किन किन बातों पे ध्यान देना चाहिए? उनको पहले तो ये कि जो स्पेस हो, वो थोड़ा सा ऐसी जगह हो जहाँ शोर शराबा ज़्यादा ना होता हो, ठीक है, और स्पेस थोड़ा ज़्यादा हो, क्योंकि लाइब्रेरी के लिए पार्किंग भी चाहिए, ठीक है, और अगर नहीं बड़ा तो छोटा बना सकते हैं। हाँ। और दूसरी सबसे खास बात यह है कि गाइडेंस बहुत ज़रूरी है, प्रॉपर केयर करना ज़रूरी है, ठीक है, नहीं तो बच्चे फिर वहाँ, चूँकि ऑनलाइन सारी चीज़ अवेलेबल रहती चीज़ें, तो तमाम सारी चैलेंज आ सकती हैं। ये ठीक है, मैंने देखा जहाँ लाइब्रेरी आपका है वो 10,000 स्क्वायर फीट में पूरा बना। हाँ, 10,000 स्क्वायर फीट है। ठीक है, तो इतना बड़ा आप, जहाँ ये बिल्डिंग है वहाँ वाली बिल्डिंग है, इतना स्टाफ है, ठीक है, उसके साथ साथ आप ऑनलाइन भी मैनेज कर रहे हैं। हाँ, ऑनलाइन, और ऑनलाइन आप ही की देन है, मतलब आपकी देन का मतलब जो सेटअप आपने एस्टेब्लिश कराया, इस कोरोना टाइम पे हम लोगों को लगा कि ऑनलाइन आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारे ऑफलाइन थे, बड़ी कोचिंग होने की वजह से। अब वो सडन सब ब्रेक हो गए, तो हम लोग स्टार्टिंग में मोबाइल से बना, जैसे हमने बताया था आपको कि उस वाले क्लास में हम लोग मोबाइल से शूट करके और जूम वगैरह पे पढ़ाते थे। ठीक है, फिर बीच में ऐप बना और फिर आपने स्टूडियो सेटअप कराया, थैंक यू आपको, कि जो है, और पहली बार मतलब एक छोटी सी वाकया बताएं कि मतलब बीइंग टीचर, जब पहली बार मुझे अमाउंट आपके खाते में ट्रांसफर करना हुआ, तो दिल ऐसे हो रहा था कि पता नहीं पैसा दे क्या हुआ, लेकिन आपका जो बिहेव, हाँ वो भी दिल्ली, बाहर में आपको देखा था ना चाहिए, लेकिन आपका मतलब वास्तव में आपका जो बिहेव है, आपका काम करने का तरीका है, ये आप हो या ना हो एडमायरेबल है। मतलब थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। और उसी समय से कोई दिक्कत नहीं, मतलब तमाम सारे लोग वो भी करते हैं। हाँ। हमारे यहाँ जब से स्टूडियो लगा है, 2 साल होने वाला है, सिंगल प्रॉब्लम नहीं आई कोई, और चल रहा है सब बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। बस यही प्यार मोहब्बत है जो हम, जैसे ये संस्था है, वैसे दिल्ली में भी हम जी जी हर स्टेट में खोलते चले जा रहे हैं। जी जी, तो इतना बड़ा एम्पायर आपका है ऑफलाइन में, फिर भी डिस्कशन में ये लगा कि यार ऑनलाइन आना चाहिए जी। तो आपको एरा क्या लग रहा है आने वाला? देखिए, जो ऑनलाइन ऑफलाइन का है, ऑनलाइन ऑफलाइन में हमारे पास लिमिटेशन है। हम गोंडा से बाहर या तो सेटअप ओपन करें तब जाएं, और अब समय ये आ गया है कि जब हम ऑनलाइन माध्यम से रीचेबल हो सकते हैं, तो हम फिर ऑफलाइन में जाके ब्रांच खोलना, चीज़ें करना, वो फिर ज़्यादा कॉस्टली लगता है अपेक्षाकृत ऑनलाइन इस तरीके से आना। तो मतलब आज डिमांड है। ओके, तो इसलिए भी है कि हाइब्रिड क्लास का डिमांड है। जी जी बिल्कुल, ठीक है जी। और ऑनलाइन में ये है कि रीच आपकी से गोंडा है जी, तो लखनऊ का बच्चा भी, इलाहाबाद का बच्चा, हाँ, कहीं का बच्चा पढ़ सकता है। ठीक है, ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं से कनेक्ट हो सकता है आपके साथ में। तो ये मैं देख रहा हूँ, आपकी बुक मेरे पास है, आप देख सकते हैं ये जी। ठीक है, ये यूपी टेट और सी टेट के लिए है, डॉक्टर अजय पाठक सर। सर ये जो अभी आपसे डिस्कस हुआ था आपके केबिन में जी जी,
लगभग लाखों के ऊपर इसकी हाँ कॉपियाँ डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी हैं। जी जी। तो यानी जो तैयारी कर रहे हैं लगभग उनके पास ये हाँ, बुक जो भी इस टाइप के कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनके पास मिलेगी आपको। अच्छा, ठीक है। तो ये जब आपने लिखा था तो इसके पीछे का क्या तब कौन सी बुक चला करती थी? क्योंकि कुछ भी चीज़ अगर आती है तो एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके ही ये एक प्रैक्टिस सेट है। अच्छा, प्रैक्टिस सेट हाँ, है। प्रैक्टिस सेट है। ओके। तो उस समय हमने देखा कि मार्केट में जो भी प्रैक्टिस सेट हैं हाँ। उसमें चैलेंज है कि हर तीसरे सेट में क्वेश्चन रिपीट है ओके, ठीक है। और पुराना क्वेश्चन पड़ गया, वही क्वेश्चन है। इसको हम लोगों ने एकदम मतलब जो करंट टाइम एग्जाम का डिमांड है हाँ। उस डिमांड के हिसाब से इसको बनाया गया। ओके, ये चीज़ है। और कोई भी रिपीट नहीं, 20 सेट है, 20 सेट में कोई भी रिपीट नहीं है। ये चैलेंज है, कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं है। और अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट ने इसको तैयार किया है, चीज़ें हैं मिलके हम लोगों ने किया। Okay. मतलब प्रेजेंट टाइम में जो सिचुएशन और जो बच्चों की रिक्वायरमेंट है, जो एग्जामिनेशन का रिक्वायरमेंट है, वो हम लोग इसमें देने की कोशिश किए हैं। तो मुझे लगता है कि आपका डे इन और डे आउट जी बड़ा हेक्टिक रहता होगा जी जी और रेस्टलेस आप काम कर रहे हैं। जी ठीक है। और यहाँ पे देखिए जैसे आप दिखा सकते हैं जी कि पीएससी है, एसएससी है, बैंकिंग है, रेलवे है, यूपीएससी है जी और यूपीपी है, लेखपाल है, सीटेट है, टेट है, एसआई है और वीडियो है, जी। टीआरई है, कुछ नाम जी मुझे। जी जी। तो ये सब तैयारी करवाते हैं। हाँ, सारी तैयारी होती है। और कितने सिलेक्शन सर हो चुके हैं? लगभग मैं देख रहा हूँ उधर 2000 के आसपास। ये सारे जी। ये सारे पोस्टर लगे हैं। ठीक जी। है। अच्छा, 2000 के आसपास। 2000 सिलेक्शन अब तक हम लोगों ने दिया हाँ। है लगभग। जी। और ये बच्चे अलग अलग हाँ, अलग अलग फील्ड में सेलेक्ट हैं, अलग अलग कोई जगह पे टीचर हैं। बने हैं। हाँ, कोई ठीक है। दरोगा, पुलिस, टीचर, हाँ। अलग अलग फील्ड में लगभग 2000 सिलेक्शन है हमारे। अच्छा, 2000 सिलेक्शन 2000 सिलेक्शन। ठीक है। जी। अच्छा, इतना आप लंबा चौड़ा जब कर रहे हैं तो कभी ये नहीं कि जब टेंशन में आते हैं, गुस्सा लगता है कि यार बंद बंद करो, छोड़ो इसको ऑनलाइन पढ़ाते हैं केवल। जी, जी। मैं इसलिए क्योंकि हो सकता है किसी का अंपायर बड़ा होगा या कोई सही, बड़े के बारे में सोच रहा है। जी जी तो ये भी मनस्थिति कभी कभी आती है कि हम परेशान हो जाते हैं जी। या क्योंकि यहाँ मैनुअल इंटरेक्शन है, इतने 1500 बच्चे हैं, जी। 23-24 स्टाफ हैं, जी। उन सबको हैंडलिंग कैसे करते हो आप? वो सब अलग अलग सिस्टम के लिए अलग अलग, जैसे मैनेजर हैं, हम्म। वो कैशियर है, कैश हैंडल करते हैं, गार्ड है अपना सिक्योरिटी हैंडल करते हैं। मतलब हर स्टेप पे मैनेजमेंट लगा हुआ है, वो अपना सारा काम करता है। जैसे बुक के लिए है एक टीम है, सारी चीज़ टीम वर्क से अलग अलग स्टेप पे होती है। सबकी जिम्मेदारियां हैं, अपनी अपनी जिम्मेदारियों के अनुसार लोग काम करते हैं। ठीक है। स्टाफ अच्छा स्टाफ है। अच्छा, स्टाफ है वो पूरा अपना हाँ, सब अलग अलग काम के लिए अलग अलग स्टाफ। ठीक है, लेकिन फिर भी मॉनिटरिंग हाँ, मॉनिटरिंग करना पड़ता है। शाम को जैसे ये चीज़ कि हाँ रात में है तो पूरा चेक करना, देखना, शाम को निकलते समय सारी चीज़ें देखना क्या हो रहा है, सुबह आना सबसे पहले कल का क्या हुआ, क्या चीज़ें हैं, या आज क्या क्या करना है, वो प्लान, सारी चीज़ें, मतलब एक प्लान वे में सारी चीज़ें होती हैं। और सर आप मैरिड भी हैं और हाँ, बच्चा भी मैरिड है? हैं, बच्चे भी, तो 3 मैडम का बच्चे धमकी हैं। नहीं मिलता कभी कभी कि मतलब कोचिंग ही चला क्योंकि भाई पूरा टाइम इसी में चला जाता है। वो कहते हैं ना सर, कैसे करूं आराम जिंदगी में, हाँ, हजारों सपनों का बोझ कंधे पर है। इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। वही मैं बात करता हूँ कि एक शिक्षक का जो लाइफ है, जो पहले ऋषि मुनि रहा करते थे, एक पैर पे जी, तपस्या करते थे, बस 2 पैर दिख रहे हैं लेकिन है एक ही पैर पे जी। और वही तपस्या है। जी जी। ठीक है। तो मतलब और जिस तरीके से कर रहे हैं सर वो काबिले तारीफ है। और ऑनलाइन को लेके क्या आपका फोकस है? ऑनलाइन लंबा चौड़ा है या हाँ बिल्कुल, नहीं बिल्कुल है। अब आने वाले समय में हम लोग हाँ। ऑनलाइन पे पूरी तरीके से फोकस है। और अब हम लोगों ने जो है अच्छी तरीके से और भी, जैसे एक स्टूडियो अपने इस्टेब्लिश कराया ही है, अभी दूसरा स्टूडियो भी हम लोग जल्द ही इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं। और ऑफलाइन को हम लोग ऑनलाइन बेस पे, ऑनलाइन में रीचेबल हो जाता है, पूरे भारत में हम लोग पहुँच हो जाती है, अच्छा स्टाफ है तो उसका लाभ पूरे इंडिया को मिले, चीज़ें मिले, एक बड़े मार्केट में हम लोग आ जाते हैं। मतलब ऐसे कहें तालाब से हम लोग समुद्र में आ जाते हैं, ऐसी स्थिति हो जाती है। राइट। देखिए टेक्नोलॉजी से यही होता है, जैसे अभी कैमरा लिए धनंजय, हमारे पास माइक्रोफोन है तो हम रिकॉर्ड कर पा रहे हैं। यही नहीं होता, बातें होती जी। तो शायद वो मेमोरी में रिकॉर्ड नहीं हो पाती जी, या हमारे लिए मेमोरी नहीं बन पाती। बिल्कुल बिल्कुल। प्लस ये है कि अब ये वीडियो जहाँ भी जाएगा वो अनंत काल तक, समझिए जब तक वो प्लेटफॉर्म है जी जी बिल्कुल, तब तक रहेगा। ठीक है, चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और सिवा कंपटीशन हब की बात करें तो विज़न क्या है अगले 5 साल का? विजन ये है कि अगले 5 साल में सर जो है हाँ, उस बच्चे को भी शिक्षा मिले हाँ। जिसके पास बिल्कुल भी जीरो भी पैसा ना हो, अच्छा, उसका सिलेक्शन हम दिलाएं।
बहुत ही बढ़िया, जी क्योंकि आप एक छोटे से अमाउंट में लाइब्रेरी जी। तो दे ही रहे हैं, जी। एसी रूम है, वाईफाई है, जी। ठीक है। तो आपको नहीं लगता कि मुझे और भी शहर में अपना लाइब्रेरी कॉन्सेप्ट करना चाहिए, या इसका मैनेजमेंट थोड़ा टफ है? नहीं, लाइब्रेरी का मैनेजमेंट तो थोड़ा टफ है अदर अच्छा, उसमें, ठीक लेकिन है। क्लासेज हैं और ऑनलाइन क्लासेज हैं, ठीक है। इसको बढ़ाया जाना काफ़ी अच्छा है। ठीक है। जी। अच्छा, पाठक सर जब कभी निराश होते हैं या टेंशन में होते हैं, तो क्या किसका सहारा लेते हैं अपने को बाउंस बैक करने के लिए, रिवाइव करने के लिए? गाने सुनते हैं, फिल्में देखते हैं, नहीं, हम तो दोस्तों से थोड़ा बात सा करते हैं? मतलब मैं सीधे भोलेनाथ जी को याद करता हूँ। अच्छा, भोलेनाथ जी को बिल्कुल, याद जब करते भी हैं। हम परेशान होते हैं, चीज़ें होती हैं, तो कमरा बंद करके बैठते हैं हाँ। और प्रयास करता हूँ उन्हीं से सीधे एंटर, अपनी जो भी प्रॉब्लम है उन्हीं को बताएं, इसलिए उन्हीं के नाम पे ये शिवा कंपटीशन है भी। अच्छा, और पाठक सर का अपना डेली रूटीन कैसे शुरू हो जाता है? कितने बजे? सुबह 8 बजे आ जाते हैं इंस्टीट्यूट में। उठ कितने बजे जाते हैं आप? अब करीब 6 साढ़े 6 के आसपास 6 उठ साढ़े जाते 6 हैं तक उठ और जाते उसके बाद में 8 बजे तक इंस्टीट्यूट आ जाते हैं हाँ। और रात को 9:30 10 बजे के आसपास जाना होता है। बाप रे, पूरा कंप्लीट एकदम। जी जी जी। ठीक है। 4 चलिए। किलोमीटर दूरी है घर की, हाँ, लेकिन हाँ, लंच वगैरह सब हाँ। दोपहर का यहीं आ जाता है। अच्छा, यही लंच वगैरह आप यही करते दिन हैं? का यहीं करते हैं, रात को जाते हैं तो घर डिनर रात में फैमिली के साथ होता है। चलिए, मतलब ये अभी तो इतना वक्त यही हो गया है, जी। ऑलरेडी सर आज लेट हो चुके हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है कि जब हम मुलाकात करते हैं, जी। बात करते हैं, थॉट्स को हम आदान प्रदान करते हैं, जी क्योंकि आपका एक कर्तव्य है बच्चों के लिए भी, और प्लस जब आप कहीं इस लेवल तक पहुंच गए हैं तो एजुकेटर भाइयों के लिए भी, बिल्कुल बिल्कुल। कि जो हमें आता है, जो जहां हम सक्षम हैं, जहां हम बता पाते हैं, वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ हम उनको बताएं, बिल्कुल बिल्कुल। और जहां हम सीख सकते हैं हम सीखें, बिल्कुल। क्योंकि एक कम्युनिटी है, सही। हम एक सर्कल में कनेक्टेड है। जी तो इसका यही था कि जैसे आप ऑफलाइन मैनेज कर रहे हैं, ऑफलाइन के साथ साथ आप ऑनलाइन भी सोच रहे हैं, जी जी इसका मतलब कुछ तो है कि हमें हाइब्रिड जाना ही पड़ेगा, जी जी। क्योंकि हमें बैलेंस करना है, बिल्कुल ऑनलाइन भी बिल्कुल ऑफलाइन। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, जी। तो आपकी एक ये बुक है सर, जी। और एक और बुक अभी अंदर अभी है। हाँ। ठीक है, आइए जी, मैं एक बार सर का रूम भी दिखाता हूँ। ठीक है, और बैठे सर। ओके, तो ये आपका पर्सनल स्पेस है, यहाँ जी, आप जी। थोड़ा सा अपना समय अपना हाँ, जो भी 1-2 घंटे मिलता है वो यहाँ पे बैठ के बुक लिखना और कुछ स्टडी करना, कुछ नोट्स बनाना, इस टाइप के ये सारी हाँ। चीज़ें जो है, अच्छा, ये है, ये बुक्स हैं, जो भी चीज़ें हैं वो अपना चलती रहती हैं। जो भी टाइम मिलता है बीच में 1 आध 2 घंटे 3 घंटे हाँ। वो अपना यहाँ बैठ करके किया जाता है। और महादेव को आप मानते हैं? जी जी बिल्कुल। हमारे जीवन में जो भी है हाँ। वो सब उन्हीं की देन है। अच्छा जी। अच्छा, लास्ट एक सवाल इसके हटके, जी। आजकल आप देख रहे होंगे कि बच्चों में ना एक अजीब प्रकार की, चाहे उसको बीमारी कहें या जी। बड़े अनस्टेबल फील करते हैं, बहुत जल्दी डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत जजमेंटल हो जाते हैं, रिएक्ट कर देते हैं। जी। उन बच्चों का ठहराव चाहिए या थोड़ा सा सुलझना अगर वो चाहे तो उनको क्या करना चाहिए? वो जैसे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि गार्जियन को इसके लिए बड़ा बचपन से ही बड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। हाँ। उनको कैसे एजुकेशन दी जा रही है, उनको किस माहौल में ले जा रहे हैं, कहाँ उनको ले जा रहे हैं, कहाँ नहीं ले जा रहे हैं, क्या माहौल, जैसे बच्चा रोने लगा मोबाइल उसे दे दिया, अब वो टेम्परेरी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, लेकिन क्या उससे कुछ नुकसान भी हो रहा है, चीज़ें हो रहा है। बच्चों को लेकर के कभी अगर समय मिले तो अनाथालय ले जाएं, तो उनको रियल में पता चलता है कि जो हमें सुख सुविधाएं मिली हैं ये हम ग्रांटेड नहीं है, बड़ा मेहनत किया जा रहा है, इसके पीछे तो चीज़ें मिली हैं। फिर दूसरी चीज़, सबसे बड़ी चीज़ है ना कि व्यक्ति का व्यवहार बताता है उसकी परवरिश कैसी हुई है, तो परवरिश पे बहुत विशेष, और प्रेजेंट टाइम का जो माहौल है, जो सोसाइटी है, थोड़ा सा उसको चेंज करना, चीज़ें करना, हर जगह पे ले जाना, घुमाना फिराना, बताना दिखाना, अच्छे गाइडेंस में रखना, ये सारी चीज़ें अगर ध्यान दी जाएगी तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आपको लगता है कि हर शिक्षक का एक ये भी दायित्व है, कर्तव्य है कि बच्चों को इन सब चीज़ों पे भी बिल्कुल, हम तो 100 हम तमाम सारे हमारे वीडियो हैं, क्लास में हम लोग डांट अच्छा। देते हैं, चीज़ें हैं, और उनको वो रियल बताना कि एजुकेशन, जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, सभी प्रकार के धनों में हमारी एजुकेशन क्यों वैल्यूएबल है, वो बोझ ढोने वाला एजुकेशन नहीं। ये जो हम नॉलेज कलेक्ट कर रहे हैं, ये नॉलेज हम कलेक्ट कर रहे हैं, जो हम नॉलेज आज कलेक्ट करेंगे वही कल हम उसको अर्न करेंगे। तो जब बच्चे को ये पता चल जाएगा कि पढ़ना बोझ नहीं है,
पढ़ना हमारा हमारे जीवन का एक लक्ष्य है, एक उद्देश्य है, तो फिर वो पढ़ने लगते हैं। बहुत सारे बच्चों को हम लोगों ने देखा कि बहुत बिगड़े हुए, जैसे मैं फास्ट बॉल को बुरा नहीं मानता हूँ, दिशा मोड़ दीजिए छक्का चला जाएगा। इसे शैतान बच्चों को हम लोग मतलब डरते नहीं, बस खाली उनका अगर वो दिशा उनका बदल गया, अभी शैतानी कर रहे हैं, अभी उनको पढ़ने में लगा दीजिए, तो फिर वो वहाँ टॉप करेंगे, वो जहाँ रहेंगे वहाँ टॉप करेंगे, बस उनका दिशा बदलना चाहिए। अब ये है कि दिशा बदलने वाला बैट्समैन भी होना चाहिए, हाँ बैट्समैन होना चाहिए, नो और डाउट, प्लस उसको बैट के साथ खेलना भी आना चाहिए। आता है। तो एक शिक्षक का बहुत बड़ा रोल होता है किसी बच्चे की ग्रूमिंग में, सब कुछ में। तो बिल्कुल सही करें, पेरेंटिंग बड़ा चैलेंजिंग आज के टाइम पे रहा हो गया है, बड़ा सब्जेक्टिव मैटर है, बहुत लंबा चौड़ा जाएगा। तो सर से मिलके काफ़ी अच्छा लगा, और गोंडा में जिस प्रकार से सर ने सेटअप किया है वो काबिल तारीफ़ है, गट्स चाहिए उसके लिए। और आज भी सर सोच रहे हैं एम्पायर को बड़ा किया जाए, ऑनलाइन को और किया जाए, बच्चों के लिए सोच रहे हैं। कम अमाउंट में लाइब्रेरी सेटअप दे रहे हैं, जो कि आप समझिए 100 रुपये पर आवर पर मंथ कुछ नहीं होता। अगर आप एसी के बिल का भी देखोगे ना, से ज़्यादा आ जाएगा। तो बहुत ही अच्छा सर, ऐसे करते रहिए। आप सब शिक्षक हैं, तभी बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, और इसीलिए ना लाइफ बैलेंस्ड है। ठीक है, तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।